ई हुल्टन एंड को वर्सेस जोन्स। ये केस के फैक्ट कुछ इस तरह थे कि ई हुल्टन एक न्यूज़पेपर कंपनी थी और जो जोन्स है वो एक आदमी था, काफ़ी फेमस आदमी था। तो ई हुल्टन जो कि न्यूज़पेपर कंपनी थी, वह जोन्स का नाम इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा पब्लिकेशन अपने न्यूज़पेपर में छाप देती है, वह कहते हुए कि जो जोन्स नाम का व्यक्ति है वह किसी लड़की के साथ घूम रहा था। और वहीं जब यह पब्लिश हो जाता है तो जोन्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज फेस करना पड़ता है। इसके कई दोस्त पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर में ऐसा कंटेंट, और ये पहले से एक मैरिड था। जोन्स जो था, ये पूरा न्यूज़पेपर हर तरफ फैल चुका था, पूरे ही हर तरफ, और इसकी ज़्यादा काफ़ी बदनामी हो चुकी थी जोन्स की इस न्यूज़पेपर पब्लिश होने की वजह से। इस केस में लीगल इशू क्या आया, यह आया कि वेदर पब्लिकेशन ऑफ द आर्टिकल, क्या ये जो आर्टिकल पब्लिश किया है ई हुल्टन एंड को ने, क्या ये डिफेमेशन माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मिस्टर जोन्स का नाम इस्तेमाल किया गया है। तो यह जब मैटर कोर्ट जाता है तो वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है कि जो डिफेमेशन यह माना गया है, यानी ये बदनामी हुई है जोन्स की, क्योंकि जो कंटेंट पब्लिश हुआ था वो लिबल के फॉर्म में था, और लिबल फॉर्म यानी राइटिंग फॉर्म में पब्लिश हो चुका था न्यूज़पेपर के अंदर। और डिफेमेशन के अंदर जो इंटेंशन होता है वो इंटेंशन रिलेवेंट नहीं होता है, यानी आपकी मनोइच्छा को नहीं देखा जाता है कि आपने गुड विल से इसको पब्लिश किया है या बैड विल से या अनइंटेंशनली पब्लिश किया था। बस आपने पब्लिश कर दिया, जो कि आपने एक ऐसा कॉलम नहीं लिखा था कि ये फिक्शनल नेम है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करने की वजह से डिफेमेशन के लिए लाइबल होती है यह न्यूज़पेपर कंपनी। आगे चल के जो मिस्टर जोन्स थे वो कोर्ट के अंदर एक विटनेस को भी लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि यह एक गवाह है जिसने न्यूज़पेपर पढ़ के ऐसा समझा कि मेरा इस महिला के साथ जिसके साथ छपा है मेरा और इनका कोई संबंध था। तो ये जो गवाह भी पेश कर देते हैं, जिसके चलते जो कंपनी है वह लाइबल ठहराई जाती है डिफेमेशन के लिए, और उसके बाद लास्ट में कंपनसेशन भी मिलता है जॉन्स को। और यह कहा जाता है कि कोर्ट द्वारा कि जो डिफेमेटरी मटेरियल पब्लिश किया जाएगा किसी भी न्यूज़पेपर द्वारा, अगर वह उसका इंटेंशन हो या ना हो, अगर पब्लिश करता है तो वह लाइबल होगा, क्योंकि अगर किसी थर्ड पर्सन की डिफेमेशन के चलते इज्जत डाउन होती है समाज में तो यह डिफेमेशन का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस था जिसका एनालिसिस हम लोग ने किया, ए हुल्टन एंड वर्सेस जोन्स।